अपनी गरीबी के तानों से परेशान होकर मोहन गुस्से में अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। पता नहीं मेरी पत्नी मुझे हमेशा ताने क्यों देती रहती है। जब मुझे कहीं काम मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? 2 मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देती। हर समय चिक 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 करती रहती है। समझ में नहीं आता उसे मुझसे मतलब है या पैसों से। बातों बातों में मोहन चलते चलते जंगल की ओर चला आता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है। माला की बातें सोचते सोचते मैं तो जंगल में आ गया। तभी अचानक मोहन की नजर जंगल में एक पेड़ के पास गड्ढे पर जाती है जिसमें कुछ चमक रहा होता है। अरे ये क्या? ये तो एक सोने की चक्की है। मोहन उस चक्की को उठाने लगता है कि तभी पास वाले पेड़ में से एक नाग प्रकट होता है और मोहन को कहता है, रुक जाओ, तुम ये सोने की चक्की ऐसे नहीं ले सकते हो। अगर तुम्हें ये सोने की चक्की चाहिए तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो तुम ये जादुई सोने की चक्की ले जा सकते हो, वरना नहीं। नागराज की बातें सुनकर मोहन नागराज से कहता है, नागराज अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर ना दे पाऊं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिए बगैर अगर तुमने ये जादुई सोने की चक्की ली तो तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएगी। ठीक है नागराज, अब प्रश्न पूछो, मैं सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है तो बताओ, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए वो क्या 3 चीज है जो सबसे जरूरी है? नागराज की बातें सुनकर कुछ देर सोचकर उत्तर देता है, हाँ, पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है जमीन, पानी और प्रकाश। बिल्कुल सही जवाब। तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। जमीन से तो ये पेड़ जुड़ा ही है और प्रकाश इसे मिल भी रहा है, तो इस पेड़ के पास किस चीज की कमी है? पानी की। क्या तुम इस पेड़ की जड़ों में पानी लाकर डाल सकते हो? हाँ नागराज, क्यों नहीं, मैं अभी इस पेड़ की जड़ों में पानी लाकर डाल देता हूँ। तभी मोहन वहाँ के पास की नदी के पास जाता है और नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। ये देखकर नागराज बहुत ही खुश हो जाता है और नागराज मोहन से कहता है, तुम एक अच्छे इंसान भी हो। तुमने इस पेड़ की जड़ों में पानी डाला है। अब ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई। तुम इसे ले जा सकते हो। लेकिन सुनो, तुम इस जादुई सोने की चक्की में कुछ भी रखोगे तो वो सोने की बन जाएगी, लेकिन इसका प्रयोग दिन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। अगर लालच की और एक बार से अधिक इसका उपयोग किया तो ये गायब हो जाएगी और इससे बनी हुई सारी वस्त्र भी गायब हो जाएगी। ठीक है नागराज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये कहकर मोहन जादुई सोने की चक्की लेकर घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी माला को भी बताता है। ये हुई ना बात, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने मेरी जिंदगी में पहली कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन माला, नागराज ने जो बातें बताई है कि इस जादुई सोने की चक्की का उपयोग दिन में सिर्फ एक ही बार करना है, एक बार से अधिक नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, वरना ये चक्की गायब हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बार इस जादुई चक्की का उपयोग तो करके देखूं, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। माला जल्दी जल्दी से घर की एक वस्त्र लाकर चक्की पर रख देती है।
देखती देखती वो वस्त्र सोने की बन जाती है। ये देखकर माला और मोहन बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो वस्त्र को बेच देता है और खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। अब माला और मोहन रोज ऐसा ही करता है। धीरे धीरे अब वे बहुत ही अमीर हो जाता है। उसी गांव में मोहन का दोस्त मदन भी रहता था। मदन की पत्नी बिमला को जब मोहन की बहुत ही अमीर हो जाने की बात पता चली तो वो बिमला बहुत ही गुस्से में मदन से कहती है, देख रहे हो तुम्हारा दोस्त दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और तुम आज भी गरीबी में ही जी रहे हो। बिमला, कहे तो तुम सही रहे हो, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पता नहीं कैसे मोहन इतना जल्दी इतना अमीर हो गया है। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, क्योंकि अब और इस गरीबी में नहीं रह सकती मैं। जाओ और अपनी दोस्त से उसके अमीर होने का राज पूछो। वो तो तुम्हारा दोस्त है, वो तो तुम्हें बता ही देगा। बिमला की बातें सुनकर मदन अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और मोहन से उसके अमीर होने का राज पूछता है। मोहन अपने दोस्त को जादुई सोने की चक्की वाली सारी बात बता देता है। मदन भी जाकर सारी बातें बिमला को बताता है। अच्छा, तो ये राज है आपके दोस्त के इतने जल्दी अमीर हो जाने का। सुनो, मुझे भी उस नागराज की सोने की चक्की चाहिए। तुम अभी जंगल जाओ और जादुई सोने की चक्की लेकर आओ। लेकिन बिमला, अगर वे नागराज ने मुझसे भी कोई प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया तो? तुम नागराज के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो? कुछ भी करो, लेकिन जंगल जाओ और नागराज से जादुई सोने की चक्की लेकर ही घर आना। मदन जंगल में उसी नागराज के पास जाता है और देखता है पेड़ के पास एक गड्ढे में सोने की चक्की है। उसे देखकर मदन बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उस पेड़ में से एक नागराज प्रकट होता है और कहता है, क्या तुम्हें भी जादुई सोने की चक्की चाहिए? हाँ नागराज, मुझे भी ये जादुई सोने की चक्की चाहिए। तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम ये जादुई सोने की चक्की ले जा सकते हो। हाँ नागराज, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तुम प्रश्न पूछो। ठीक है, तो बताओ, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? नागराज का प्रश्न सुनकर मदन सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, मोहन ने जो सवाल का उत्तर बताया था मुझे, वो तो सवाल नागराज ने पूछा ही नहीं। नागराज ने तो सवाल बदल दिया। मैं क्या करूं? नागराज के सवाल का उत्तर कैसे दूं? पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करती है, ये तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जल्दी उत्तर दो, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। तभी अचानक वहाँ बिमला आ जाती है और बिमला नागराज से कहती है, नागराज, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं तो? ठीक है, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगी तो ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हो जाएगी। बिमला नागराज से दोबारा प्रश्न पूछती है और नागराज का प्रश्न सुनकर उसका उत्तर देती है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, मैं खुश हुआ। ले जाओ, ये जादुई सोने की चक्की तुम्हारी हुई। और एक बात याद रखना, इसका उपयोग दिन में सिर्फ एक बार ही करोगे और यदि अधिक बार इसका उपयोग करोगे तो ये जादुई सोने की चक्की गायब हो जाएगी। मदन और बिमला दोनों जादुई सोने की चक्की लेकर घर आ जाता है। तभी मदन बिमला से कहती है, बिमला, तुम अचानक जंगल कैसे आ गई थी? क्योंकि मैं जानती थी तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम नागराज की सवाल का उत्तर दे पाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें जादुई सोने की चक्की तो मिल गई। अब ये सोचो हमें जल्दी से अमीर कैसे बनना है। तभी बिमला चक्की पर एक वस्त्र रखती है और देखती देखती वो सोने की बन जाती है। ये देखकर बिमला और मदन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है।
हाँ, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। चक्की ने तो सच में ये वस्त्र को सोने की बना दी। अब तो हम भी बहुत जल्द ही अमीर हो जाएंगे। बिमला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस चक्की ने सच में इस वस्त्र को सोने की बना दी। अब मैं घर की सारी वस्त्र को सोने की बना दूंगी। तभी बिमला चक्की पर दूसरी वस्त्र रख देती है और तुरंत ही वह चक्की गायब हो जाती है और उससे बनी सोने की वस्त्र भी गायब हो जाती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और उन्हें नागराज की बातें याद आते हैं। अरे, हमने तो नागराज की बातें भूल ही गई थी। हाय, मैंने क्या कर दिया।